हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट में। पिछले काफ़ी समय से हम अंग्रेजी विषय के विभिन्न टॉपिक पर वीडियो देते आ रहे हैं। आशा है आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। आज अपन ने लिया है कक्षा 10वीं का इस साल की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें अंग्रेजी विषय के पेपर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे वो है एक्टिव पैसिव। और एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पहला वीडियो भी मैं विस्तृत रूप से बनाया है जिसमें आप और अधिक इसको समझ सकते हैं। लेकिन आज अपन केवल बोर्ड की परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बोर्ड की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझने से पहले अपन एक्टिव पैसिव के लिए जो मेन टेबल है जो अपने काम आएगी उसको समझ लेते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए सबसे जो खास चीज़ होती है वो होती है चेंज ऑफ वर्ब। वर्ब किस प्रकार परिवर्तित होगी, तो अपन एक टेबल अपन सीख लेते हैं कि चेंज ऑफ वर्ब्स, वर्ब का परिवर्तन। एक्टिव में कौन सी वर्ब आएगी तो पैसिव बनाते समय वो किस में बदल जाएगी। तो इसमें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिया है कि अगर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा, यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर और थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। तो आपको याद रखना है एक्टिव वॉइस में अगर फर्स्ट फॉर्म आए या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो पैसिव बनाते समय इज एम आर में बदलती है और थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरह अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर और आईएनजी आए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो ये पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर प्लस बिंग प्लस वी थर्ड। अब अपने को यहाँ देखेंगे आप तो सब में वी थर्ड आ रहा है। तो अपने ये बात तो फाइनल हो गई कि पैसिव वॉइस जब भी अपन बनाएंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। तो अपने को केवल आगे वाली चीज़ याद करनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ रहा है तो आपकी पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर में बदलेगी। अगर इज एम आर और आईएनजी आ रहा है तो आपकी पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर और उसमें बिंग और जुड़ेगा और वी थर्ड तो आनी ही है। और इसी तरह हेज हेव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो हेज हेव आने के बाद में जो पैसिव बनाएंगे उसमें बिन जुड़ेगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि जब भी आईएनजी आएगा बिंग जुड़ेगा, हेज हेव आएगा बिन जुड़ेगा, हेड आएगा तो भी बिन जुड़ेगा। तो आईएनजी जब भी आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय बिंग जोड़ना है, हेज हेव हेड आए तो बिन जोड़ना है, फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर में बदलती है और सेकेंड फॉर्म आए वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म आएगी तो वाज वर्ब में बदलेगी। सेकेंड फॉर्म आए तो वाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर, ये दोनों मिलते जुलते सूत्र है। फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर में बदलती है और थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरह सेकंड फॉर्म आए तो वाज वर्ब में बदलती है और थर्ड फॉर्म आती से। इसी तरह इज एम आर और आईएनजी आएगा तो इज एम आर और आईएनजी आएगा तो बिंग जुड़ेगा और वी थर्ड आएगी। इसी तरह वाज वर्ब और आईएनजी आएगा तो वाज वर्ब और आईएनजी आएगा तो वाज वर्ब के साथ बिंग जुड़ेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह हेज हेव आएगा तो बिन जुड़ेगा और थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह हेड आएगा तो बिन जुड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अपने सीधे दो दो मिलते जुलते सूत्र इसी तरह से अपन याद कर सकते हैं। इसी तरह अगर मान लो विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो विल शेल आएगा तो पैसिव बनाते समय बी जुड़ेगा, बी ई बी। और उसके बाद अगर विल हैव शेल हैव आएगा तो बिन जुड़ेगा। और इसके बाद कोई भी अगर मॉडल आएगा विल शेल मस्ट कुड कैन मे माइट आदि मॉडल आएंगे तो उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय क्या जुड़ेगा, बी जुड़ेगा। तो अपने एक बात तो पक्की याद रखनी है कि जब भी अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज एम आर जुड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वाज वर्ब जुड़ेगा, इज एम आर और आईएनजी आएगी तो बिंग जुड़ेगा। इसी तरह वाज वर्ब और आईएनजी आएगी तो बिंग जुड़ेगा, थर्ड फॉर्म सब में आती है। हेज हेव आएगा तो उसके साथ बिन जुड़ेगा, हेड आएगा तो उसके साथ भी बिन जुड़ेगा, विल शेल आएगा तो उसके साथ बी जुड़ेगा और थर्ड फॉर्म आएगी, विल हैव शेल हैव आएगा तो बिन जुड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और इसी तरह कोई भी मॉडल आएगा तो मॉडल के बाद बी जुड़ेगा। तो ये तो थी अपनी टेबल कि किस प्रकार अपन एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बोर्ड के ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार अपन एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो बोर्ड की क्वेश्चन 2019 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिमा लॉस्ट हर न्यू मोबाइल। ये क्वेश्चन 2019 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। अब इस प्रश्न को अपन देखें तो प्रतिमा अपना सब्जेक्ट, लॉस्ट अपनी वर्ब और हर न्यू मोबाइल ये उसका ऑब्जेक्ट है। अपन को इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। तो अपन ने इसको आगे लिख दिया हर न्यू मोबाइल।
प्रतिमा को पीछे लाएंगे बाय प्रतिमा। अब आप देखिए कि अपन को केवल वर्ब परिवर्तित करना रह गया है। ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को पीछे ले आए और बाई से जोड़ दिया। अब अपन को लिखनी केवल इसकी वर्ब, और मुख्य परिवर्तन एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब का ही होता है। अब अपन देखें तो वर्ब है यहाँ अपनी लॉस्ट, और लॉस्ट वर्ब अपन जानते हैं LOST लूज, सेकेंड फॉर्म लॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट। तो यहाँ जो लॉस्ट आ रही है वो सेकेंड फॉर्म भी हो सकती है और थर्ड फॉर्म हो सकती है, लेकिन अपन ये जानते हैं कि थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। लेकिन अगर लॉस्ट की यही फॉर्म अकेली आ रही है, इसका मतलब ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। अब इस टेबल में अपन देखेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जो पैसिव बनेगी तो वो किस में बदलेगी, वाज, वर और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखेंगे हर न्यू मोबाइल एक वचन है और एक वचन के साथ वाज आएगा, इसलिए अपन ने लिख दिया वाज। और फिर थर्ड फॉर्म तो लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही होती है, तो ये हो जाएगा अपना, इसकी पैसिव वॉइस हो गई हर न्यू मोबाइल वाज लॉस्ट बाय प्रतिमा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया था दे विल थैंक अस, तो इसको अपन देखेंगे दे विल थैंक अस। तो इसमें देखेंगे अपन दे अपना सब्जेक्ट, विल थैंक अपनी वर्ब और अस अपना ऑब्जेक्ट। अपन ने चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ा है, इसके लिए आप मेरा अलग से वीडियो है वो भी देख सकते हैं। तो अस जो है अपना ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इसको अपन सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे तो ये वी हो जाएगा। अस को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा, और इस दे को जब पीछे लाएंगे तो ये बाय देम हो जाएगा, बाय देम। अब आप देखिए केवल अपने वर्ब लिखनी बाकी रही है, और अपनी वर्ब आ रही है विल थैंक, यानी विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अपन इसमें से देखेंगे तो विल शेल और फर्स्ट फॉर्म, यानी ये सूत्र अपना लग रहा है विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपन ने सीखा है कि विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल शेल के साथ बी जुड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अपन लिख देंगे वी के साथ शेल बी, और थैंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी थैंक्ड, क्योंकि थैंक की थर्ड फॉर्म थैंक्ड ही होती है, थैंक्ड और थैंक्ड। तो अपने दे विल थैंक अस, इसकी पैसिव वॉइस हो गई वी शैल बी थैंक्ड बाय देम। तो इस तरह से 2019 में जो क्वेश्चन आए उनकी अपन ने पैसिव वॉइस बनाई है। और अपन देख लेते हैं 2018 के। 2018 की जो बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। तो इसको अपन देखें तो मिस्टर शर्मा अपना सब्जेक्ट, टीचेज अपनी वर्ब और अस अपना ऑब्जेक्ट। तो अपन अस ऑब्जेक्ट को जब आगे लाएंगे तो अस वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी। अस को वी में बदल देंगे, और मिस्टर शर्मा को जब पीछे लाएंगे तो बाय मिस्टर शर्मा हो जाएगा पीछे, बाय मिस्टर शर्मा। अब अपनी रही वर्ब लिखना बाकी रही है। अब आप देखिए टीचेज, टीच जो है अपनी मेन वर्ब है, तो टीच की वर्ब अपन ने देखी है टीच, इसकी सेकंड फॉर्म होती है टोट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टोट, टीच टॉट टॉट। अब देखिए आप टीचेज यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लग रहा है। अब अपन इसमें देखेंगे तो टेबल का पहला फॉर्मूला ये है कि यदि किसी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर और थर्ड फॉर्म में बदलनी है। तो अपन देखेंगे वी के साथ इज एम आर और थर्ड फॉर्म, तो वी का मतलब वी के साथ इज एम आर में से क्या आएगा आर, और थर्ड फॉर्म टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है टोट। तो ये हो जाएगा वी आर टोट, और फिर अपना इंग्लिश बचा हुआ है तो लिख दिया वी आर टोट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा। तो ये अपनी वर्ब होगी वी आर टोट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा। तो इस प्रकार से अपन इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अपन ने लिया है कि द स्टूडेंट्स शुड नॉट लीव बाइसिकल्स अनलॉक्ड। तो इसको अपन देखेंगे द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, शुड नॉट लीव वर्ब, बाइसिकल्स आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे तो अपन हो जाएगा बाइसिकल्स, बाइसिकल्स। फिर अपनी वर्ब को जगह खाली छोड़ दी, फिर बचा है आपका अनलॉक्ड, और फिर देखिए जब द स्टूडेंट्स को पीछे लाएंगे तो उसको बाय लगा के अपन पीछे जोड़ देंगे बाय द
स्टूडेंट्स। देखिए सीधा सा है, द स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट है, शुड नॉट लीव वर्ब है और बाइसिकल्स ऑब्जेक्ट है। बाइसिकल्स को आगे ले आए, द स्टूडेंट्स को पीछे लाए, तो बाय द स्टूडेंट्स अनलॉक्ड बच रहा था, इसको लिख दिया। अब अपनी वर्ब बची शुड नॉट लीव। शुड नॉट और लीव, नॉट जो है नेगेटिव सेंस के लिए आ रहा है, शुड लीव अपनी वर्ब है। तो अपन ने सीखा है कि शुड यानी मॉडल है, तो अपना लास्ट फॉर्मूला इसमें लग रहा है कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मॉडल के बाद बी और जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अपन बी जोड़ देंगे तो बाइसिकल्स शुड, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंस हो रहे तो नॉट अपन रखेंगे, शुड नॉट बी। और अब अपनी वर्ब है लीव, और अपन ने सीखा लीव इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख देंगे अपन। तो बाइसिकल्स शुड नॉट बी लेफ्ट अनलॉक्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से अपन इन दोनों बोर्ड के क्वेश्चन की भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगला बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन अपन लेते हैं, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। तो इस सेंटेंस को अपन देखते हैं, तो दे अपना सब्जेक्ट हो गया, फाउंड अपनी वर्ब हो गई और हिम अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अपन ने सीखा है ऑब्जेक्ट को आगे लाना, तो चेंज ऑफ प्रोनाउन अपन पढ़े हैं, नहीं तो इसके लिए अलग से मेरा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो हिम को जब आगे लाएंगे सब्जेक्ट की जगह तो हिम का हो जाएगा ही, और जब इस फाउंड वर्ब जो है वर्ब की जगह खाली छोड़ दी अपन ने, और इसको जब पीछे लाएंगे गिल्टी ऑफ मर्डर, और दे जो है अपना सब्जेक्ट है, और जब इसको अपन पीछे की तरफ ले जाएंगे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो देम हो जाएगा, और इसको जोड़ने के लिए बाई का प्रयोग करेंगे तो बाय देम। अब अपने को लिखनी रही केवल वर्ब। वर्ब देखिए आप फाउंड, फाउंड जो वर्ब है मेन रूप से फाइंड वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड। तो ये या तो सेकंड फॉर्म हो सकती है या थर्ड फॉर्म हो सकती है, लेकिन अपन जानते हैं कि थर्ड फॉर्म जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ आती है, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आती है, सेकंड फॉर्म केवल अकेले आ सकती है। तो यहाँ जो अपनी वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म अगर है तो अपना ये टेबल अपन देखेंगे, और इस टेबल में अपन देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय सेकंड फॉर्म को वाज वर्ब में अपन बदलते हैं और थर्ड फॉर्म आती है। तो अपन देखेंगे यहाँ ही, तो ही के साथ आ जाएगा वाज, और इसकी फाउंड की थर्ड फॉर्म फाउंड ही होती है, तो ही वाज फाउंड। तो अपनी इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। तो इस तरह से इस सेंटेंस की अपन पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, प्लीज हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। बहुत अच्छा सेंटेंस परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत सरल है, सीधे इसका आंसर अपन लिख सकते हैं। जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आपको प्लीज़ जो है प्लीज़ को हटा देना है, प्लीज़ को हटा देना है, और उसकी जगह लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। बहुत आसान बता रहा हूँ मैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ ऐसे वाक्य की पैसिव वॉइस बनाने का, कि जब कोई वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, प्लीज़ से प्रारंभ हो रहा हो, तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज़ को हटा दो और उसकी जगह लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ वाक्य है, बचा हुआ सेंटेंस है, उसको ऐसे कैसे उतार दो, टू हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। तो इस तरह से आप किसी भी प्लीज वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और उदाहरण लेते हैं अपन, अगला बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, दे विल डिक्लेयर आवर रिजल्ट्स वेरी सून। तो इस सेंटेंस को अपन देखें तो दे अपना सब्जेक्ट हो गया, विल डिक्लेयर अपनी वर्ब हो गई, और आवर रिजल्ट्स जो है पूरा अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में अपने को ध्यान रखना है कि यदि कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन है तो उसको उसके साथ ही जोड़ना है। तो आवर रिजल्ट्स अपना ऑब्जेक्ट हो गया, इसको जब अगर आप आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा आवर रिजल्ट्स। वर्ब की जगह अपन खाली छोड़ दी है, वर्ब खाली छोड़ रहे हैं वेरी सून, और दे को जब अपन पीछे लाएंगे तो प्रोनाउन ये चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव में बाय देम हो जाएगा। अब अपने को केवल लिखनी रही है वर्ब विल डिक्लेयर, विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। साफ देखने से पता चल रहा है अपन ने इस टेबल में सीखा है
कि विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ये टेबल पूरी याद करनी है। अगर ये टेबल आपको याद है तो आपके वर्ब संबंधी परिवर्तन जो है आप एक्टिव से पैसिव बनाते समय आसानी से कर लेंगे। तो अपन ने सीखा है कि विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। तो अपन ने लिखा आवर रिजल्ट्स विल बी, और अपनी वर्ब है डिक्लेयर, DECLARE डिक्लेयर, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिक्लेयर्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है डिक्लेयर्ड। तो अपन यहाँ लिख देंगे डिक्लेयर्ड, तो अपन ने लिख दिया डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो ये अपना पैसिव वॉइस बन गई आवर रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड वेरी सून बाय देम। तो इस तरह से अपन पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसी तरह दूसरा सेंटेंस जो है वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय नेक्स्ट दीपावली। तो वी अपना सब्जेक्ट हो गया, शैल हैव फिनिश्ड अपनी वर्ब हो गई, दिस वर्क जो है अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपन जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपन ने सीखा है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाना, यानी दिस वर्क आगे आ जाएगा, वर्ब की जगह खाली छोड़ दी है। फिर आपका कह रहा है ये बाय नेक्स्ट दीपावली, बाय नेक्स्ट दीपावली, और फिर वी अपना सब्जेक्ट है। जब इसको पीछे लाएंगे तो वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वी, आवर और अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होती है। तो अपन इसको अस में बदल के बाई से जोड़ के लिख देंगे बाय अस। अब अपने को लिखनी रही है केवल वर्ब। अब वर्ब अपन देख रहे हैं शेल हैव और फिनिश्ड जो है थर्ड फॉर्म आ रही है। तो अपन ने इसमें देखेंगे कि शेल हैव केवल एक ही सूत्र में आ रहा है और इसमें आ रहा है शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल हैव शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसमें बिन और जुड़ता है, इसका मतलब इसमें भी बिन और जुड़ेगा। तो दिस वर्क विल हैव बिन, या वी था इसलिए शेल आ रहा है, लेकिन दिस वर्क के साथ विल आएगा। तो दिस वर्क विल हैव बिन, और फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है इसलिए अपन ने लिख दिया फिनिश्ड। तो दिस वर्क विल हैव बिन फिनिश्ड बाय नेक्स्ट दीपावली बाय अस, वी का अस हो गया। तो इस तरह से अपन इन प्रश्न का भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और उदाहरण लेते हैं अपन। अगले जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो है अनिल इज गोइंग टू थ्रो द बॉल, अनिल इज गोइंग टू थ्रो द बॉल। तो इस सेंटेंस को अपन देखेंगे तो इसमें अनिल अपना सब्जेक्ट हो गया, इज गोइंग टू जो है एज ए मॉडल, ये जो फेज है एज ए मॉडल के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, और थ्रो जो है अपनी वर्ब है और द बॉल अपना ऑब्जेक्ट है। अपन को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है तो द बॉल अपना आगे आ जाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखना इज गोइंग टू फेज जब भी आ जाए उसको एज ए मॉडल के रूप में मानना है और उसके साथ अपन को बी जोड़ना है। तो अपन लिख देंगे द बॉल और इसको खाली इज गोइंग टू को लिख दिए छोड़ देंगे वर्ब की जगह, और बाय अनिल। अब अपने को लिखनी है वर्ब। तो अपन ने सीखा है कि इज गोइंग टू जब भी आ जाए उसको एज ए मॉडल मानना है और उसके साथ बी जोड़ना है। तो अपन लिख देंगे द बॉल इज गोइंग टू और बी जोड़ दिया। अब अपनी मेन वर्ब जो है वो थ्रो, और थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, थ्रो, थ्रू और थ्रोन। तो यहाँ इज गोइंग टू के साथ अपन ने बी जोड़ दिया और अब थ्रो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी थ्रोन। तो इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी द बॉल इज गोइंग टू बी थ्रोन बाय अनिल। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है वो विल हेल्प यू। अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक वाक्य की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। वो वाला जो वाक्य है स्पेशल सेंटेंस है, ये स्पेशल सेंटेंस में इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं अपन समझ लेते हैं कि वो वाला जो भी सेंटेंस आए उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय वो को बाय हुम में बदलना है। पहला काम ये करना है कि वो वाला वाक्य, वो वाला सेंटेंस जब भी आए उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय वो को किस में बदलना है, बाय हुम में। फिर आप देखिए कि फिर आपकी वर्ब है और फिर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को अपन को सब्जेक्ट बनाना है और अपन उसको देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो अपना ऑब्जेक्ट है यू, उसको आगे लाएंगे। लेकिन अब अपने यहाँ देखेंगे कि ये अपनी वर्ब है और यू अपना ऑब्जेक्ट है।
लेकिन जब भी अपन प्रश्न लिखते हैं तो अपने को मालूम है कि वर्ब, प्रश्न में जो है वर्ब पहले आती है और फिर अपना ऑब्जेक्ट आता है। तो अपनी जिसमें हेल्पिंग वर्ब है विल, तो अपन लिख देंगे विल, फिर अपना ऑब्जेक्ट यू, और विल हेल्प को आप देखेंगे तो इसमें आ रहा, देखो विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी विल शेल और फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है तो उसमें अपना बी जुड़ता है। इसका मतलब यहाँ भी अपन को बी जोड़ना है। तो बाय हुम विल यू बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड। अब आप कहेंगे कि ये विल आगे क्यों लिखा, यू विल भी तो हो सकता था, लेकिन चूंकि अपने को क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इसलिए इस विल को अपन ने पहले लिखा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये अपन ने बोर्ड की परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं विभिन्न पुराने जो वर्ष में, पुराने गत वर्ष की जो या पुराने पिछले वर्षों में जो भी बोर्ड की परीक्षाएं हुई है उसमें एक्टिव पैसिव के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इनका अधिक से अधिक अभ्यास करना है, और भी बोर्ड के क्वेश्चन हैं उनका आपको अभ्यास करना है। और ख़ास जो है चेंज ऑफ वर्ब के लिए ये जो टेबल है, इस टेबल को आप ज़रूर याद करें ताकि आपके एक्टिव पैसिव का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। आशा है हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।